मिडिल ईस्ट संकट पर हुई सर्वदलीय बैठक, सरकार ने दिया भरोसा, देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। बैठक में सरकार ने बताया कि ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमको वॉर नहीं चाहिए। सरकार ने कहा 5 और जहाज आने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। देश में 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण को मिली मंजूरी। मोदी ने कहा कि देश भर में एयर कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। टियर 2 और 3 शहरों में नए एयरपोर्ट्स होंगे विकसित। केरल चुनाव को लेकर राहुल गांधी का ऐलान, बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कॉलेज छात्रों को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, आपको कब्रिस्तान से प्यार था, आपने वहां पैसे दिए, हमको मंदिर से प्यार है, हम मंदिर के लिए पैसे दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। पश्चिम बंगाल की नक्सलबाड़ी में ममता बनर्जी की रैली, ममता ने कहा, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, ज़्यादा दिन सत्ता में रह गई तो देश को बेच देगी। शीश महल पर केग रिपोर्ट को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा कि दिल्ली की जनता का पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपने 5 स्टार आवास पर खर्च किया। वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली का डकैत है और विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने शीश महल में लगे सामानों की लंबी लिस्ट पेश की। लिस्ट इतनी लंबी थी कि पूरे सदन में घूम गई। गौकशी को लेकर हरिद्वार पुलिस का एक्शन, 57 गिरोह के 162 आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, 67 की होगी संपत्ति जब्त। गुजरात के अंबाजी में ग्राम पंचायत का 3 लाख से ज़्यादा बिजली बिल बकाया, विभाग ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटा। जगन्नाथपुरी मंदिर में रत्न भंडार खुलने वाला रहस्य, 48 साल बाद खजाना खुला, 149 किलो सोना और 184 किलो चांदी का होगा मिलान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह देश कानून से चलता है, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आज भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करती है। दुनिया में सभी देशों ने तेल का दाम बढ़ा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बढ़ाया। एलपीजी बुकिंग नियमों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन की बुकिंग टाइम, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की बुकिंग टाइम है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने तेल की कालाबाजारी का खुलासा किया, 525 लीटर हाई स्पीड डीजल और 45 लीटर पेट्रोल जब्त किया, 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, बीजेपी ने मनमाने ढंग से लाखों बंगाली महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। असम के सीएम हेमंता शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा, कांग्रेस भारत में नहीं बना सकती अपनी सरकार, सरकार कांग्रेस की बनेगी तो पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में। महाराष्ट्र के जालना में टमाटर का उचित दाम नहीं मिलने से किसान नाराज, 25 क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंके।
धुरंधर 2 ने दुनिया भर में 1000 करोड़ का भारी भरकम आंकड़ा पार कर लिया और इसी के साथ पुष्पा 2 के साथ दुनिया भर में 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई। पश्चिम बंगाल एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम काटे। अब तक 76 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, 28 लाख नामों पर फैसला आना बाकी है। सोना चांदी का ताज़ा भाव। सोना 4,900 रुपये बढ़कर 1,49,700 पर चल रहा, जबकि चांदी 11,250 रुपये बढ़कर 2,41,250 पर चल रही। 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जनसभा में करीब 2 लाख लोगों की जुटने की आशंका। यूपी में जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 12 जिलों के 26 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 को निलंबित किया, जबकि अन्य पर जांच नोटिस और तबादले की कार्रवाई हुई। दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश का अलर्ट। दिल्ली, पंजाब से राजस्थान तक फिर आंधी बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभों की लगातार सक्रियता, इसकी वजह से मौसम में बदलाव से हीटवेव का खतरा टलेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। मोदी जी पीएम के तौर पर साल 2026 पूरा नहीं करेंगे, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला। सोनिया गांधी की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट। सोनिया गांधी की हालत स्थिर, डॉक्टर ने जारी किया हेल्थ अपडेट। मां से मिलने अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। अमेरिकी डेटा के ताज़ा सर्वे में 68% अंकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता के तौर पर चुने गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, हार की हताशा और कुकर्मों की सजा भुगतने के डर से पीडीए का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल का गुजरात में बड़ा ऐलान। अमरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में आप सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये महीना। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।